हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? सब लोग बढ़िया हो? राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल, केम छो, मजा मा? हाँ जी, अजय हो जाएगा। सर कल आपने इतना मोटिवेट कर दिया कि 4 बजे सोए। अरे इसीलिए तो कहा है, बिना राते जागे नसीब नहीं जागता। ठीक है, कल का सेशन देखा सब लोगों ने? मजा आया? हम्म। ओके, चलिए बढ़िया, करें शुरुआत आज के सेशन की। आज और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आज से हमें करने हैं। लेवल बहुत तगड़ा रहेगा, मजा आएगा आपको। ठीक है भाई, देखा सब लोगों ने, है ना? बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने नंबर आए हों कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट लगाया करो। हम्म, ठीक है, चलो आ जाओ। देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 153 है ना, और आज से हम इस टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करेंगे। मिस्टर इंडिया टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम इसको। इसमें हम गायब हो जाएंगे, आपको सारी चीजें दिखाई देगी, हमारी आवाज सुनाई देगी, लेकिन हम नहीं दिखेंगे आपको, है ना? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं अपन लोग। जल्दी से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ओके, क्वेश्चन पे ध्यान लगाइए। अच्छा, चारों टेस्ट लगाए थे, बहुत अच्छी बात है। अरे हम दिखेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, चिंता मत करो। ठीक है, हाँ। देखो, एक गुजराती कर्मचारी रामू को प्रमोशन मिली, है ना? रामू एक गुजराती कर्मचारी है, इस कारण उसकी सैलरी में 26.2/3% की वृद्धि हुई, लेकिन काम में असंगता के कारण उसका वेतन 2550 कम कर दिया। रामू को एक परियोजना के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया गया, इसलिए उसका वेतन में 12.5% वृद्धि हो गई। अब उसका वेतन 15,300 है, तो शुरुआत में उसका वेतन क्या था? केस आपको समझ में आया क्या हो रहा है यहां पर? देखो मैं एक बात बताता हूं, पहले तो आप ये समझो,
26 सही 2/3% का मतलब क्या है? 26 का 3 गुना 78, 78 में 2 जुड़ गया तो बन गया 80 और परसेंटेज का आ गया 100। तो परसेंट के 0 से 0 गया। ठीक है भैया, 2 से 4 बार और 2 से 15 बार, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका 4/15, 4/15। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इसका जो भिन्न है वो कितना है? 4/15, 4/15, 4/15 इसका क्या है? भिन्न है ना। अब इसका मतलब यह हुआ कि पहले उसकी सैलरी 15 थी, लेकिन उसका प्रमोशन करके उसकी सैलरी को 15 से क्या कर दिया गया? 15 से 19 कर दिया गया, है ना। उसकी सैलरी 15 थी, उसकी सैलरी 19 कर दी। इतनी बात समझ में आई। फिर उसका प्रमोशन हो गया दिल्ली, तो दिल्ली प्रमोशन हो गया, इस कारण क्या हो गया? उसकी सैलरी और बढ़ा दी। ठीक है, उसकी सैलरी 12.5% बढ़ा दी, जिसका मतलब होता है 1/8, 12.5। मतलब जब वो दिल्ली चला गया तो उसकी सैलरी 1/8 बढ़ गई, यानी 8 से 9 हो गई, है ना। और आज उसका वेतन 15,300 है। तो प्रारंभ में उसका वेतन क्या था, यह आपको पता लगाना है। उम्मीद है आपने सवाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। कोई लाल रंग का कांच दो। अरे अब तो हम ऐसे ही दिख रहे हैं तुम्हें। ठीक है। हम्म, देखो, बात समझना। पहले उसका प्रमोशन हुआ, बाद में दिल्ली ट्रांसफर हुआ, तो उसकी सैलरी में 2 बार चेंजेस आए। आज वो 15,300 कमाता है, तो 9 की वैल्यू 15,300 है। 9 से डिवाइड करोगे, 9 एकम 9, बचेगा 9 इंटू 7 63, तो एक की वैल्यू 1700। 1700 का अगर आप 8 में गुणा कर दोगे, 1 बराबर 1700, तो 1700 का आप 8 में गुणा कर दोगे तो 13,600 आ जाएगा। यही आएगा क्या? 13,600। इसका मतलब जब वो दिल्ली आया था तो उसकी सैलरी 13,600 थी, लेकिन उसमें वृद्धि कर दी गई। उसका प्रमोशन करके उसकी सैलरी कितनी कर दी? 15,300 कर दी। लेकिन ये सैलरी 2,550 रुपए कम करने के बाद हुई है ना। यानी उसकी सैलरी 2,550 कम करी थी, तब जाके ये हुई थी। अगर इसमें 2,550 जोड़ देंगे तो हमें यहां वाली सैलरी मिल जाएगी, तो जोड़ दो। 0 और 0 हो गया, 0 और 5 5 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया, और 1 का 1 हो गया। आपको पूरा समझ में आएगा, मैं एक बार और दोबारा समझाऊंगा, एक बार एंड तक पूरा पहुंच जाए। ठीक है, 16,150 हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको करना है कि 16,150 अगर 19 के बराबर है तो 15 बराबर कितना, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि पहले उसकी सैलरी क्या थी। तो देखो, 19 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 8 बार। ठीक है ना, 8 बार कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद 19 पंजे 95, 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 850 और 15 का गुणा करेंगे, तो 850 और 15 का जब आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 0। 15 इंटू 5 75, 15 120 और 7 127। तो प्रारंभ में उसकी सैलरी 12,750 थी। ये आपका आंसर है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि रिवर्स जा रहे हैं। आगे बढ़ाया जा चुका था, हमें पीछे आना था, ऐसा यहां पे चल रहा है। आई बात समझ में? पटवारी टेस्ट सीरीज का कूपन कोड बता दो। ठीक है निखिल, पटवारी टेस्ट सीरीज का विनर्स के विद्यार्थियों के लिए हमने एक ऑफर निकाला है। वैसे टेस्ट सीरीज महंगी है, पर विनर्स के बच्चे अगर PTS 49 का यूज करेंगे कूपन कोड का, तो उन्हें मात्र 49 में 25 टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। तो जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए ये यूज कर लेना, PTS 49। कंटिन्यू। कोई दिक्कत नहीं है, 40-50 भी आए बहुत है, लगाते रहो, अभी धीरे धीरे सुधार होते जाएगा। हम्म
एक बार और बता देते हैं। देखो हुआ क्या था, उसकी सैलरी 12,750 थी, प्रमोशन कर दिया तो 16,150 हो गई, पर वो काम नहीं करता था तो हमने उसको दिल्ली भेज दिया। दिल्ली भेजा तो 2,550 रुपए उसकी सैलरी कम कर दी। फिर वो बोले कि सर मुझे दिल्ली भेज दिया, कुछ तो बढ़ाओ, तो फिर उसकी सैलरी फिर बढ़ा दी, है ना। तो हम बेसिकली उल्टा जा रहे हैं। उसकी सैलरी दिल्ली बढ़ने के बाद 12.5% यानी 1/8 बढ़ी थी, 8 से 9 हो गई, 8 से 9 हो गई, 9 की वैल्यू 15,300 है तो 8 की वैल्यू ये, और ये 25-50 कम होने के बाद की है। जो सैलरी थी उसमें से 2550 कम होने के बाद ये था, इसमें से 2550 कम करोगे तो 16,150 आएगा। ये अपने आप में 19 के बराबर है, तो 15 के बराबर कितना, बस ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप पीछे आना था और कुछ नहीं है। 200 वाला ही रहेगा ना भाई, 100 वाला कौन देगा तृप्ति जी। जब पैटर्न बदल गया तो टेस्ट सीरीज पुरानी क्यों देंगे आप, सोचने वाली बात है तो। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल को पहले अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिया। प्रभात अपने दोस्त को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा था, इसलिए उसने अपने पहले दुकानदार को अपने धन के 60% का भुगतान किया जो उसके पास था। हालांकि उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसने जो राशि चुकाई वह पुस्तक की कीमत का केवल 80% था, इसलिए दोबारा उसने बचे धन का 55% धन का भुगतान किया। बदले में किताब के साथ 56 रुपए वाली चॉकलेट प्राप्त की। पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी राशि बची थी। कुछ भेजे में गया कि नहीं गया। हम्म कॉपी पेस्ट मत करिए, कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ जवाब आपको नहीं दूंगा, मेरी आदत है अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर कोई बातें नहीं, और अगर बात कर रहे हैं तो फिर कोई पढ़ाई नहीं, है ना। आप करते रहो कॉपी पेस्ट, कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक पुस्तक खरीदी, उसने पहले दुकानदार को अपने धन के 60% का भुगतान किया। मान लीजिए उसके पास 100% था, 60% धन का भुगतान कर दिया, बचे कितने, 40%, है ना। या एक काम करते हैं, इसको अपन रुपए में मान लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। मान लीजिए 100 रुपए थे, 60 रुपए दुकानदार को दे दिए, बचे कितने, 40 रुपए। हालांकि उसे महसूस हुआ कि उसने जो राशि चुकाई है वह पुस्तक की कीमत का केवल 80% था, है ना। इसलिए दोबारा उसने अपने पास बचे हुए धन का बचे 55% धन का भुगतान किया। बचा कितना, 40 रुपए, इसका 55% उसने और भुगतान किया जो कितना था, 22 रुपए, है ना। तो इससे मुझे समझ में आया कि भाई 60 रुपए तो दे दिए, 22 रुपए तुमने बाद में और दिए, यानी किताब के लिए बेसिकली कितने रुपए दे दिए, 82 रुपए दे दिए, और बदले में किताब के साथ 56 रुपए वाली चॉकलेट प्राप्त करी। यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए मुझे। क्लियर है। अब एक चीज और सुनना, इन्होंने एक बात और यहां पे धीरे से लिख दी थी कि पहले दुकानदार को अपने धन के 60% का भुगतान किया, हालांकि उसे महसूस हुआ कि उसने जो चुकाया वह पुस्तक की कीमत का 80% था। यानी उसने जो ये 60 रुपए चुकाए ना, इसको चलो अभी छोड़ो, उसने जो ये 60 रुपए चुकाए ये कीमत का 80% था। मतलब ये जो 60 रुपए है ये किताब जितने की थी उसका 80% था। तो ये 80% है तो 100% कितना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 60/80, 3/4 यानी 75। इसका मतलब किताब कितने की थी, 75 की, पर इस सज्जन ने कितना चुका दिया,
इन्होंने 60 रुपए पहले दे दिए, 22 रुपए और दे दिए, तो इन्होंने टोटल कितना चुका दिया? इन्होंने 82 रुपए चुका दिए। बोलो हाँ या ना, है ना? 82 चुका दिए, जबकि किताब 75 की थी। तो इस सज्जन ने कितना रुपया ज्यादा चुकाया? 7 रुपए। और इस कारण एक्चुअल में कितना चुकाया है? 56 रुपए। तो 7 अगर 56 के बराबर है, 7 अगर 56 के बराबर है, तो 1 बराबर 8। ठीक है। पुस्तक खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे? मुझे बताइए। सामने वाले ने 100 रुपए में से 82 रुपए तो दे दिए, 100 में से 82 तो दे दिए, तो बचे कितने? 18। और एक की वैल्यू 8 है, तो उसके पास कितने रुपए बचे होंगे? 144। मतलब बस ऐसे उठा उठा के इधर उधर कर दी सब चीजें, दम कुछ नहीं है सवाल में, चीजें बहुत आसान थी। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, बोलिए क्लियर है? 100 में से 60 रुपए दे दिए, बचे 40। 40 का 55% 22 और चुकाया, यानी उसने अपने पास से टोटल 82 रुपए 82 दे दिए। 100 में से 82 दे दिए, तो बचाए कितने? 18। लेकिन उसको पता था कि जब उसने 60 रुपए चुकाए तो वो किताब की कीमत का 80% था। तो 60 अगर 80% था, यानी वास्तव में किताब तो 75 की थी, है ना? किताब 75 की थी। इस भाई ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, देना 75 था, भावनाओं में बहकर 82 दे दिया, तो दुकानदार ने उसको 56 रुपए वापस कर दिए। तो हमारे हिसाब से 7 रुपए ज्यादा चुकाए, जबकि दुकानदार ने देखा कि 56 ज्यादा चुकाया है, तो उस कीमत की चॉकलेट उसको दे दी, है ना? तो हमारे हिसाब से अंतर 7 रुपए का है, जबकि दुकानदार ने 56 रुपए की चॉकलेट दे दी। 7 बराबर 56, 1 बराबर 8, तो उसके पास कितने रुपए बचे? 144, 144। एसएससी जीडी का नहीं है अभी कुछ भी दीपक, बताओ ठीक है बात? ठीक है, चलो आ जाओ, अगला देखो। हम्म, अच्छा, बिल्कुल विश्वकर्मा जी, आपका स्वागत है, आइए आप कभी। सवाल को पढ़ो अच्छे से, सबसे पहले पढ़ना सीखो। बार बार हम आपको एक ही बात बता रहे हैं, बस भाषा का खेल है। अच्छे से पढ़ोगे, अपने आप बनेंगी चीजें। चलो पढ़ लिया? आ जाओ। आईआईएम में 60% लड़के और शेष लड़कियां हैं। 15% लड़के, 7.5% लड़कियों की पूरी फीस माफ हो जाती है। फीस छूट मिलने वाली विद्यार्थियों की कुल संख्या 90 है। उनकी संख्या ज्ञात करें जिन्हें 50% फीस में छूट मिलती है। यदि यह दिया गया है कि जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं मिलती है, वह 50% फीस छूट के योग्य है। देखो एक बात बताओ, हर चीज 100 होती है। बॉयज आपसे बोल रहे हैं कि 60% है, तो गर्ल्स कितनी है? 40% है ना? फिर आगे क्या बोल रहे हैं? 15% लड़के, 15% लड़के, तो 60 का 15% निकालेंगे, और 7.5% यानी 40 का 7.5% निकालेंगे। ये वो लोग हैं जिनकी फीस माफ कर दी जाती है, जिनकी फीस माफ कर दी, है ना?
तो ये क्या आएगा, 60 का 15% होता है 15 इंटू 6 90 यानी 9, और 40 का 7.5% क्या होगा, तो ये आ जाएगा 15 मतलब 3, तो ये आ गया 3, 9% और 3% यानी 12% बच्चों की फीस माफ कर दी, जो 90 के बराबर है। 90 अगर 12% तो 100% क्या, तो आपका 750 आ जाएगा। ये तो कुल बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं। अभी सुनना ध्यान से, है ना, आंसर नहीं आया अभी, है ना, समझ में आया। 60 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं, 60 का 15%, 40 का 7.5%, इतने लोगों की फीस माफ हो जाती है, यानी 12% लोगों की फीस माफ हो जाती है, जो 90 के बराबर है। तो 90 अगर 12% है तो 100% क्या, यानी 750 लोगों की जो संख्या है वहां पर है। अब एक बात और समझना, इसमें से 90 लोगों की फीस तो माफ हो गई, यानी कितने लोग फीस चुकाएंगे, 640 लोग जो है फीस चुकाएंगे, हाँ या ना। 90 लोग गए, 640 लोग जो है फीस चुकाएंगे। 600 अरे 40 नहीं, 660 लोग फीस चुकाएंगे। अब इसमें भी दो प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग को पूरी फीस चुकानी है, कुछ लोग को आधी। तो आपसे बोला है आधे लोग को आधी छूट मिली, आधे लोग को नहीं मिली, कुल मिला के इसका आधा करना है। तो इसका आधा क्या आएगा, 330। 330 लोगों को फीस में 50% का डिस्काउंट मिला और बचे हुए लोगों को नहीं मिला, तो यही आपका आंसर है। फिर बस भाषा का खेल है, दम कुछ नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्लियर है, 330 आएगा, है ना भाई। टोटल बच्चे 750, 90 बच्चों को तो पूरा डिस्काउंट मिल गया, इनको तो छोड़ दो, है ना। अब जो बचे 660, इनका क्या होगा, इनमें से आधे लोगों को छूट मिली, आधों को नहीं मिली, तो उसका आधा करना था। तो उसका आधा कितना आएगा, 330। इतने को डिस्काउंट मिला भी और नहीं भी मिला, जो पूछेंगे आंसर दोनों का 330 ही आना है। आइए आगे बढ़ते हैं 156 की तरफ। पढ़ लो क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन की भाषा को आप समझो, सब समझ में आएगा, भाषा पे ध्यान दीजिए बस। घुमा दिया ना कवि ने। पढ़ लिया। देखो, एक आदमी हर महीने 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं खाता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, और इस प्रकार वह कुल प्रति माह चावल और गेहूं पर 350 रुपए खर्चा करता है। गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। समान व्यय के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो, 350 रुपए चावल और गेहूं का, वो ये देखो। चावल मतलब क्या हो गया, चावल मतलब इंग्लिश में हो गया राइस, और गेहूं मतलब क्या हो गया, व्हीट, है ना। कितने चावल खाता है भैया, ये 25 किलो चावल खाता है, और 9 किलो क्या खाता है, 9 किलो गेहूं खाता है। और दोनों का टोटल खर्चा कितना है, दोनों का टोटल खर्चा है 350। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ,
चावल का मूल्य गेहूं का 20% है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब अगर यहां पे 5 रुपए का भाव होगा तो यहां पे 1 रुपए का भाव होगा। नहीं आया क्या समझ में? चावल का जो प्राइस है वो गेहूं का 20% है, 1/5 है ना। मतलब अगर यहां पर 5 है तो यहां पर 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25 रुपए, और ये क्या हो जाएगा आपका 45 रुपए। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा? इनका टोटल आ जाएगा 70, विच इज इक्वल टू 350। तो 70 की वैल्यू 350, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। एक बराबर कितना? 50। ठीक है। खैर, इससे अभी आपको बहुत ज्यादा फर्क यहां पे नहीं पड़ना है, आप इसको ऐसे ही रहने दो। अब बोल रहे हैं कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो पहले गेहूं 5 रुपए का था, 20% बढ़ जाएगा, यानी 1/5 बढ़ जाएगा, तो 1 रुपए गेहूं महंगा हो जाएगा। तो अब गेहूं कितने का हो जाएगा? 9 किलो गेहूं अब 6 रुपए का हो जाएगा, है ना। 9 किलो जो गेहूं है वो अब 6 रुपए किलो का हो जाएगा। आप एक बात समझो, पहले 5 रुपए किलो था, अब 6 रुपए किलो हो जाएगा, 1 रुपए बढ़ेगा। ध्यान से सुनना, अगर यहां पे 1 रुपए बढ़ेगा तो हमें अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है। हम पहले भी 350 खर्चा कर रहे थे, अभी भी 350 खर्चा कर रहे हैं। यानी गेहूं पे अगर हर 1 किलो पे 1 रुपए बढ़ेगा तो 9 किलो पे कितने रुपए बढ़ेंगे? इधर 9 रुपए बढ़ेंगे, तो इधर अपने को क्या करना पड़ेगा? 9 रुपए की कमी करना पड़ेगा। अगर इधर 9 रुपए बढ़ेंगे तो इधर 9 रुपए कम करना पड़ेगा। किस पे कम करना पड़ेगा? 25 पर। तो 9 रुपए की कमी करना है 25 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हमें इधर कितने की कमी करना है? 36 की। बस यही आंसर है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहां पे। हाँ, एक की वैल्यू 5 आएगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। मैंने 50 लिख दिया था क्या? हाँ। आया समझ में या नहीं आया, ये बता दो जल्दी से। हाँ, देखो आप एक बात समझो, गेहूं का प्राइस 20% बढ़ा। 20% बढ़ने का मतलब कि 5 का 20%। 5 का 20% होता है कि पहले अगर गेहूं का प्राइस 5 रुपए केजी था, तो वो 20% बढ़ के नया हो जाएगा 6 रुपए केजी। ध्यान से सुनना, गेहूं का प्राइस बढ़ गया। मैं आपको बोलता हूं, चलो ठीक है 45 लिखा रहने दो। पहले राइस पे 25 खर्चा हो रहा था, इधर 45 हो रहा है। अब गेहूं का प्राइस 5 रुपए के बदले 6 रुपए किलो हो गया, 6 रुपए किलो हो गया, है ना। तो 1 रुपए बढ़ गया भाव, हर किलो पे 1 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। तो 9 किलो पे 9 रुपए आपको इधर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भैया 350 का खर्चा मत बढ़ाना, खर्चा 350 ही रहने देना। तो अगर गेहूं पे 9 रुपए ज्यादा दोगे तो चावल पे 9 रुपए कम करना पड़ेगा, इधर कटौती करनी पड़ेगी ना। गेहूं पे 1 रुपए भाव बढ़ गया तो 9 किलो पे 9 रुपए, तो इधर 9 रुपए वजन बढ़ गया, तो इधर 9 रुपए कम करना पड़ेगा। तो 9 रुपए की कमी करना पड़ेगा कुल खर्चे पर, 25 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। आया? 9 की कमी 25 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 36% की कमी करना है, बैलेंस करना था। इधर बढ़ गया, इधर कम करना पड़ेगा, क्योंकि चावल में ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर? आओ और आगे बढ़े। मजा आया? पढ़ो सवाल को अच्छे से।
हम्म। कौन बालक है जो बोल रहा है कुछ मोटिवेशन दो? कल की क्लास नहीं देखी तुमने? जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी, कल यूट्यूब पे इतनी मोटिवेशन की बारिश हुई है कि सबकी छतरियों में छेद हो गए कल। ठीक है, देख लेना कल रात 8 बजे वाला वीडियो। ठीक है, उतना इतना मोटिवेशन दे दिया कि तुम्हें 2 1 महीने तो वो चल ही जाएगा। 1.5 लाख लोगों ने देख भी लिया है वो वीडियो, है ना, तुम भी देख लेना। चावल का मूल्य वीट का 20% है। अरे 20% मतलब 1/5। गेहूं का प्राइस अगर 5 मानोगे तो चावल 1। गेहूं 5 रुपए किलो तो चावल 1 रुपए किलो। हाँ। कच्चे माल की कीमत 15% और श्रम लागत 19% बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु की लागत में 2296 रुपए की वृद्धि होती है। वस्तु के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि के बीच अंतर का पता लगाएं। यदि कुल लागत कच्चे माल और श्रम लागत का योग है और शुरू में कच्चे माल की लागत वस्तु की कुल लागत का 13/20 हिस्सा है। देखो भैया, दो चीजें हैं। एक है कच्चा माल। कच्चा माल इंग्लिश में इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। और दूसरा होता है श्रम। ठीक है, श्रम लागत जिसको बोलेंगे लेबर। और ये दोनों मिल जाएं तो अपने को कुल लागत पता चल जाएगी। इन्होंने सबसे आखिरी में क्या बोल दिया? ठीक है। हम्म। कच्चे माल की लागत कुल लागत का 13/20 है। रॉ मटेरियल टोटल कॉस्टिंग का 13/20 है। यानी अगर यहां कुल आपके पास खर्चा 20 रुपए है तो कच्चे माल पे 13 है, तो बताओ श्रम पे 7 आएगा क्या? 13/20 का मतलब कि टोटल अगर 20 है तो उसमें से 13 यूनिट्स कहां चली गई? 13 यूनिट्स चली गई आपकी कच्चे माल में। तो श्रम में कितनी जाएगी? श्रम में जाएगी 7। ठीक है, नए सवाल आएंगे गौरव, अभी रुको जरा, ये भी नया ही है। ठीक है, चलो। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 13 रुपए यहां खर्चा किया, 7 रुपए यहां करा, तो टोटल आ गया 20। समझ गए ना? 13/20 का मतलब कि टोटल 20 में से 13। टोटल 20 है, उसमें से 13 यहां तो 7 यहां, है ना। अब क्या बोल रहे हैं? कच्चे माल की कीमत में 15% की वृद्धि हुई, इसमें 15% की वृद्धि करना पड़ेगी और इसमें 19% की वृद्धि करना पड़ेगी। तो 13 का 15%, 13 15 के बीच में 14, 196, 195, 1.95। ठीक। 7 और 9 का गुणा करोगे तो 1.33, है ना। तो ये आ गया। इस कारण लागत में 2296 की वृद्धि हुई। देखो, कच्चा माल जो था उसमें 15% की वृद्धि हुई तो वो आया इतना। जो श्रम था उसमें 19% की वृद्धि हुई तो आया इतना। तो ये टोटल किसके बराबर है? ये टोटल है 8 9 3 12 1 1 3 328 के। तो टोटल वृद्धि हुई 328 की, जबकि रियल में वृद्धि हुई है 2296 की, है ना भैया। तो 2296 अगर 328 के बराबर है तो 100% क्या? लेकिन पहले पढ़ लेते हैं पूछा क्या है। कुल लागत और कच्चे माल में श्रम लागत का योग बताइए, है ना। कुल लागत और श्रम लागत में आपको क्या बताना है? योग बताना है। योग नहीं नहीं, एक मिनट, योग है अगर ये, अरे सॉरी, ऊपर लिखा है कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि का अंतर बताना है। ओके, जो वृद्धि हुई है इन दोनों का अंतर बताना है। तो 5 में से 3 गया, 9 में से 3 गया और 1 में से 1 गया। इसको करेंगे अपन हल तो आंसर आएगा। अंतर बताना है, जो वृद्धि हुई ना उसमें अंतर बताना है। विनर्स वाले चैनल पर है, मेन चैनल पे डिफरेंस पूछा है, पढ़ने में मैं गलत कर रहा था। हाँ।
ठीक है, करेक्ट। काटा पीटी करने पे इसका आंसर आपका 434 आ रहा होगा। 434 इज द आंसर, ए वाला। ठीक है जी। ऑप्शन से नहीं होगा, कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था। इसका 15% बढ़ा, इसका 19%, टोटल बढ़ गया इतना और रुपए में बढ़ गया इतना, तो ये इसके बराबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस बताना था, बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था सवाल में। पढ़ो इसको भी अच्छे से। पढ़ लिया भैया? कहां से लाते हैं ऐसे सवाल, हमने बताया था एक बार आपको। देखो, ए और बी का मासिक वेतन समान है, ए बी और सी अपने मासिक वेतन का 10%, 8% और 9% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 है। ए और बी द्वारा दिया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है। सी का मासिक वेतन ज्ञात करिए। ठीक है, पढ़ लिया आपने 2 बार, फिर मैं समझाऊं तब मत बोलना ये कहां से आया वो कहां से आया। क्योंकि सवाल में दम जरा सा नहीं है। 30,000 आंसर बिल्कुल सही है इसका। देखो, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए दान करता है 10%, बी करता है 8% और सी करता है 9%। ठीक है, ए और बी का अंतर 400 रुपए, दान का अंतर 400 है, तो दोनों में अंतर है 400 रुपए का, जबकि दान में अंतर है 2% का। तो 100% कितना, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 20,000 रुपए। ये 20,000 किसका दान है, ए और बी का, है ना। ए और बी में 2% का अंतर है, जबकि रियल में 400 रुपए का अंतर है। 2% 400 है, तो 100% कितना, 20,000, है ना। और ठीक है, दान के बीच का अंतर 4,000 है। नहीं, ए और बी का नहीं कहलाएगा ये ईच होगा, प्रत्येक का। ए का भी 20,000 और बी का भी 20,000, है ना। अब बोल रहे हैं ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, तो ए और बी द्वारा किया गया कुल दान कितना है, 40,000, है ना। ए और बी ने टोटल कितना दान किया। अच्छा, पर हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं भाई, 20,000 तो दोनों का है, एक ने 20,000 का 10% दिया, एक ने 20,000 का 8% दिया, तो हम डायरेक्ट 18% निकाल सकते हैं। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, एक ने 20,000 का 10% दिया और दूसरे ने 20,000 का 8% दिया, तो 20,000 का 18% निकाल देते हैं, जो कितना आएगा, 3600 आएगा। यानी कुल दान कितना है, 3600 है। सी की तुलना में 900 ज्यादा है, अगर इसमें से 900 कम कर दें तो सी ने कितना दान किया होगा, 2700, और सी ने वास्तव में कितना दान किया है, 9%। तो 2700 अगर 9% तो 100% कितना, 30,000। ये टॉपिक कल खत्म हो जाएगा आपका।
बोलो, बात ओके है? ठीक है, एक बार और समझा रहा हूं। ए और बी में अंतर है 2% का, रियल में अंतर है 400 का। 2 400 तो 100% कितना? 20,000। ए का दान भी 20,000, बी का भी 20,000। 20,000 का 10%, 20,000 का 8%, 20,000 का 18%, 3600। 3600 रुपए में से 900 रुपए अंतर है ए बी और सी का। अगर 900 रुपए ए और बी का ज्यादा है, 900 कम कर दें, तो सी का दान है 2700, जो अपने आप में 9% है। अगर 9% इतना, तो 100% कितना? इसको देख लो। हाँ, आज के लिए इतना काफी? अभी कहां से काफी है, अभी रुको जरा। अभी काफी नहीं, अभी चाय है। अच्छा शालू जी। हम्म। सर, कौन सी भैंस का दूध पीते हो? यही तो दिक्कत है, भैंस का दूध नहीं पीते, गाय का पीते हैं। ठीक है, देखो भैया, यदि पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि हो जाए, सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से 12% खर्च करना चाहती है, तो खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होगी? हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है ना? कीमत 119% बढ़ गई, लेकिन सुनीता 112% ही खर्च करना चाहती थी। कीमत बढ़ गई 19%, 119 हो गई, लेकिन वो 112% ही खर्च करना चाहती थी। यानी उसको 7 की कमी करना पड़ेगी। 7 की कमी करना पड़ेगी किस पर? 119 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 700/119, है ना? थोड़ी देर के लिए 120 भी मान लें तो 12 × 6 72, लगभग 6% के आसपास आंसर आएगा। लगभग 6% के आसपास आंसर आएगा। हम्म। ठीक है। 6 समथिंग समथिंग आएगा, यानी लगभग 6 मान सकते हैं। भाई बढ़ गया इतना, लेकिन खर्चा उसको इतना ही करना है, तो उसको 7% खर्चा कम करना है 119 पर। तो 7 की कमी करना है 119 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, ऑलमोस्ट 6%, लगभग 6%। ऑनलाइन क्लास लेते हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, क्या करें? आप जीरो, अगर चश्मा नहीं लगा है तो 0 पावर वाला ब्लू लाइट कट चश्मा यूज करें, है ना? ये 0 पावर वाले भी आते हैं, पावर वाले भी आते हैं। जैसे मैंने जो पहना है ये वही है ना? ये पावर वाला है, हालांकि कुछ दिन पहले ही मुझे नंबर वाला चश्मा लगा है। उसके पहले मैं 0 पावर वाला यूज करता था। तो इससे आपकी आंखों को आराम रहेगा। ब्लू लाइट कट।
बधाई हो सुप्रिया जी, रेशो की शीट डाल दिए, देख लो अच्छे से। हाँ जी, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपए था। परिवार के खर्च, एक्सपेंडिचर, टैक्स, दान पर खर्च करता है, बाकी उसकी बचत थी। ई आय का 60% था, है ना। ई जो है आय का 60% था। टी जो है ई का 20% था। सी टी का 15% था। जब उसका वेतन 40% बढ़ा तो उसने ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, लेकिन टी ई का 30% हो गया, सी टी का 20% हो गया। दोनों बचत के बीच का अंतर बताओ। बनेगा आप लोगों से ये? स्टडी मटेरियल के फोल्डर में मत देखना ऋषभ, जहां पे क्लासेस है ना उसी फोल्डर में देखना, दिख जाएगा। ठीक है, होमवर्क में दिया जाए आपको, कुछ भी दम नहीं है। पहले आप देखना कि ई पे कितना, टी पे कितना, सी पे कितना और बचे पे कितना, फिर उसमें वृद्धि करते जाना। हर चीज 100% मानना कि 100% है ना भाई। 60% इधर, उससे 20% ज्यादा, 12 ज्यादा यानी 72, ऐसे करते जाना। टी का 20% था, 20% था यानी 7.2 था। फिर ये इसका 15% था, इसका 15% निकाल के यहां करना, 100 में से घटाना, यहां वाली वैल्यू आएगी। करके देखना, नहीं बनेगा मैं कल बताऊंगा, लेकिन बन जाएगा आपसे। कितना? अच्छा 20% है, 20% है यानी 12 आ जाएगा। फिर 12 का 15% यानी 1.8 आ जाएगा। 100 में से इन तीनों को घटाना, ये आ जाएगा। फिर इन पे आपको वृद्धि करनी पड़ेगी बारी बारी से, सब पे। बन जाएगा, करके देखिएगा। नहीं बनेगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। और कल कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को फिनिश करें। ओके भाई। और हाँ, पटवारी का हम आपको बता चुके हैं। जो लोग फिर से पूछ रहे हैं, अगर पटवारी की टेस्ट सीरीज विनर्स की ऐप से मात्र 49 में चाहिए तो आप PTS49 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कल अगर आपने टेस्ट दिए थे विनर्स की ऐप पर, तो आज रात को मैं उसका एनालिसिस कराने के लिए 8:30 बजे लाइव आऊंगा, तो आप उसमें भी आ सकते हो। बाकी कल हम अपने वापस इसी समय पर मिलते हैं। और जितने भी लोगों ने कल रात का टॉक सेशन नहीं देखा, वो सब लोग उस सेशन को जरूर देख लेना, ठीक है भैया। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।